अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बेटों, बेटियों, बहुओं, भाइयों, बहनों, पोतों, पोतियों, सबको सलाम कर रही हूँ। आपको मैं आपके लिए इधर आई। बीमार रह के भी मैं उठ के थाली बनाती हूँ आपके लिए। देखो, आपके लिए दुआ भी करिए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें तरक्की दे। अल्लाह गैब से तुमको रोजी रिज़्क़ बरकत दे, सुख शांति धन दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुझे सलामत रखे। अभी हमने बनाए हैं मेथी की खिचड़ी, बोम्बिल बटाटे का हल्दोनी, और मेथी की खिचड़ी और मेथी की भाजी बनाई। ये थाली है, कोकनी थाली है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। अभी देखेंगे इसको कैसा बनाए। बोम्बिल बटाटे का रिक्वेस्ट आई है, अल्दोनी बताओ। ये हमने बोम्बिल लिए हैं, इसको ऐसा साफ करके, ये देखो पानी से धो के रखे हैं, फिर बाद में पानी में डाल के ये करेंगे। ये देखो साफ करके रखे हैं। ये हमने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 2 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लहसुन लिए तड़के के लिए, मेथी दाना तड़के के लिए है, जीरा 1 टेबल स्पून है तड़के के लिए, ये करी पत्ता है ताज़ा ताज़ा सामने लगाई वो झाड़ का ताज़ा ताज़ा। तेल लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के। अब पीसने के लिए बता रहे, आलू लेंगे फ्राई करके, और ये अभी पीसने का बता रही है हम। आप अपने हिसाब से मिर्ची ले लो, हमारे हिसाब से हम मिर्ची लिए हैं। ये मिर्ची लेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा लेंगे, 4 टमाटर लिए हैं, तो 1 चुटकी मेथी दाना लिया है, 1 लहसुन की गट्टी लिए हैं छील के। ये हम इसको पीस के लाएंगे। कैरी डालेंगे आलू पकने के बाद। अभी बनाने का तरीका बता रहे। अभी कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमको रिक्वेस्ट आई है बोम्बिल बटाटे का हल्दोनी बता, वो बता रहे कोकनी तरीके से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाल दिए। अभी इसके अंदर आलू पहले फ्राई करेंगे जब तक ये मसाला पीस के लाएंगे। अब सा ये पीस के लाओ। अभी हम आलू को फ्राई करेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को फ्राई करने से हल्दोनी टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। ऐसा तुम भी बनाओ हमारी तरह, तो आपको मालूम पड़ेगा कितना टेस्टी बनता है। फ्राई हो रहे ना, जब तक ये पीस के लाएंगे हल्दोनी का सामान। आलू फ्राई हो गए, अभी इसको निकालेंगे। ये देखो, अभी इसको क्या करेंगे, तड़का देंगे वही तेल में। हाँ, जो आलू फ्राई किए उसमें लहसुन और ये मेथी दाना डाल के तड़का देंगे। लहसुन का कलर बदली हो गया ना, कि उसमें करी पत्ता डालेंगे। अभी करी पत्ता डालेंगे और इसके साथ जीरा डालेंगे। अभी इसको अच्छे से ज़रा भूनेंगे, अच्छे से तर 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 हो गया। अभी इसमें मसाला पीस के लाए वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी बनता है, फटाफट बनता है, एकदम टेस्टी रेसिपी है। ऐसा तुम बनाओ। किसी की रिक्वेस्ट है, उसका नाम क्या है याद नहीं मुझे। याद नहीं नाम। तो हम बोम्बिल बटाटे का हल्दोनी बना रहे। ये मसाले को भूनेंगे पहले। हाँ, तेल ऊपर आने तक भूनेंगे। ये देखो मसाला अच्छे से भून के हो गया। तेल ऊपर आ गया ना, तो समझने का मसाला भून के हो गया। देखो कैसा तेल ऊपर आया, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर आलू डालेंगे। आलू को पकने देंगे पूरा। आलू पक गया ना पूरा, फिर बताएंगे आगे क्या करेंगे। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मतलब 1 टेबल स्पून नमक डालते हैं। अभी 1 टेबल स्पून नहीं, 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये टमाटर का कलर है, वो मिर्ची पाउडर डाल दिए। अभी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। अभी इसको मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे।
पे पानी डालेंगे, मसाले का पानी डाल रहे हैं। आपको जितना चाहिए वो डाल सकते हैं। हमने मसाले का पानी डाल दिया। अभी इसको आलू पकने तक पकाएंगे, उसके बाद कैरी डालेंगे। ढक्कन रखेंगे और पकाएंगे। अभी पूरा ढक्कन रखेंगे, बाद में आधा रखेंगे। अभी देखेंगे बटाटा पक गया क्या। अभी एक बटाटा उठाएंगे, अभी इसको देखेंगे पका के। नहीं, और पकना चाहिए। बटाटा पका नहीं है, अभी वापस वैसा ही ढक्कन रख के रखेंगे पकने तक। अभी क्या करेंगे, देखेंगे आलू हुआ क्या, देखेंगे। ये देखो, निकाले आलू को। अब इसको देखेंगे हुआ क्या। ये देखें आलू हो गया। अभी क्या करेंगे, इसमें कैरी डालेंगे। हाँ, मच्छी बाद में डालेंगे, कैरी पकने के बाद। कैरी अपने हिसाब से ले लो। हाँ, हमने एक तोतापली कैरी लिए, उसकी गुठली नहीं लिए, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा तीखा ज़्यादा खाते, इसके लिए चटपटा। अभी इसको ऐसा ढक्कन रखेंगे। ये देखो, अभी तरी आएगी और कैरी बनेगी। कैरी हो जाएगी ना, फिर बोमिल डालेंगे। बोमिल को अच्छे 3 बार धो के लाए। कैरी हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी, एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। कैरी की भी अलग से खुशबू आती है। अभी ये बोमिल डालेंगे। बोमिल अच्छे से 4-5 पानी से धो के लाए। आपको चाहिए तो बोमिल को फ्राई भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं करते। दूसरे रेसिपी में बताएंगे फ्राई करने का। अभी इसको ऐसा ही ढक्कन रख के 2 मिनट पकाएंगे। बोमिल जल्दी से पक जाता है, 2 मिनट पकाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके बताएंगे। 1 मिनट चख के देखेंगे। चख के देखे नहीं ना, इसके लिए चख के देखेंगे। देखो, नमक कम डालने बोलते, नमक एकदम कम हो गया है। ये नमक हमारा डायबिटीज का है ना, इसके लिए। फिर हमारे घर वाले खाते नहीं है, फिर अभी मेरे लिए अलग, ये लोग के लिए अलग, कैसा लाएंगे। अभी 2 मिनट इसको पका के फिर आपको बताएंगे। अभी देखो 2 मिनट से अच्छे से सालन हो गया हल्दोनी। अभी इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। बोम्बिल बटाटे के साथ, हल्दोनी के साथ पीली खिचड़ी खाते। तो ये हमने 1/4 किलो चावल लिए हैं। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और मेथी दाना 2 टेबल स्पून भर के लिए। ये देखें, ये मेथी दाना है। और 1 टेबल स्पून भर के असली घी लेंगे। हम बनाने का तरीका बताएं। अभी खिचड़ी बना रहे, पीली खिचड़ी, बोम्बिल बटाटे की हल्दोनी के साथ खाते ना वो। अभी 1 चम्मच घी डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे। मेरी माँ प्याज ऐसा डालती थी खिचड़ी में, तो हम डाल रहे। इसके साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। खिचड़ी बना रहे पीली, हमने 1 चम्मच भर के देसी घी डाले, थोड़ा सा प्याज डाले, नमक डाले। प्याज को नरम करेंगे, फिर बताएंगे नरम होने के बाद। प्याज नरम हो गया अच्छे से, देखो। अभी इसमें मेथी दाना डालेंगे, और मेथी दाना डाल के मेथी दाने को अच्छे से भुनेंगे, अच्छी खुशबू आने तक भुनेंगे। हाँ, जलाएंगे नहीं। देखो, घी में गिरते ही खुशबू चालू हो गई उसकी। जो खाना पकाता ना उसको समझ में आता है इसकी खुशबू कैसी रहती है। दूध गिरता वो भी समझ में आता, पकता वो भी समझ में आता, चावल पकता वो भी समझ में आता। जो खाना हमेशा पकाता उसको समझ में आता, नहीं पकाता उसको क्या मालूम। अभी देखें, अभी हमने मेथी का अच्छे से भुने खुशबू आने तक। अभी इसमें ये चावल डालेंगे। चावल डालेंगे। चावल को भी 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे।
धो के छानने रखे थे चावल। अभी चावल को अच्छे से भूनेंगे इसको 5 मिनट तक। चावल भून के हो गए। 1/4 किलो चावल है, उसमें 1 लीटर पानी चाहिए। अगर आपको कड़क मुनता है चावल तो आधा लीटर पानी डालो। हाँ, अभी इसको सूखने तक पकाएंगे, बाद में बताएंगे। का पानी सूख गया। अभी इसको ढक दम क्या आधा घंटा नहीं, 5 मिनट स्लो गैस पे रखेंगे, ढक्कन रख के, फिर बताएंगे। अभी हम इसको देखेंगे खिचड़ी हुई के। देखो अच्छे से सूख गई, खुशबू भी बहुत बेहतर आ रही है। कभी भी चावल पकाएंगे ना तो चम्मच मार के फिर उसको रख देगा। ये देखो तो खुले खुले चावल बनते। देखिए कितना अच्छा बना, एकदम खिचड़ी फर्स्ट क्लास। देखो अभी हम इसको डिश आउट करें। बोम्बिल बटाटे की हल्दोनी के साथ मेथी की खिचड़ी का, मेथी की भाजी खाते, सॉरी पीली खिचड़ी और मेथी की भाजी खाती। ये हमने 1 गट्टी मेथी की भाजी ली है, उसको साफ करके उसको धोए अच्छे से, काट के लिए बारीक बारीक। अभी हम 1 गट्टी मेथी की भाजी में 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 प्याज को चॉप करके लिए हैं, 1 बड़ी प्याली भर के ये लिए 150 ग्राम में दाल है मसूर की, धो के लिए भी, धो के लिए प्याज भी धो के लिए, और स्वाद अनुसार ये मिर्ची डालेंगे। मिर्ची हमने पीस के फ्रीजर में रखते और फिर टाइम पे निकालते, तो नीचे घड़ी घड़ी हमारा साथ वाला है ना, कभी लीप बंद कभी चालू, तो उतरना चढ़ना भारी रहता है, इसलिए हम पीस के रखते हैं। इसमें से स्वाद अनुसार हम मिर्ची डालेंगे और तेल डालेंगे बड़े 2 चम्मच, इस ऐसा पकता। अभी मेथी की भाजी बना रहे हैं। अभी ये इसमें 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे, क्योंकि मेथी की भाजी में पानी नहीं जाता है। डाल दिए। अभी इसमें ये देखो प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। भाजी में नमक कम जाता है, नमक डाल दिए। अभी क्या करेंगे, इसको भाजी को ये देखो, ये ना प्याज को नरम करेंगे, थोड़ा सा हल्का कलर बदली करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अभी प्याज के ऊपर ऐसी ढक्कन रखेंगे तो प्याज जल्दी से नरम भी होएगा, कलर भी बदली करेगा। बीच में चलाते रहेंगे। प्याज नरम हो गया, देखो अभी इसमें ये भाजी ये डालेंगे, धोए ना मसूर की दाल डालेंगे सूख गया पानी। मसूर की दाल धो के हमने सब तैयारी करते हैं ना, तैयारी करने के बाद बनाते ना, तो उसमें वो पानी सूख गया, इसलिए कड़क हो गई। अभी हम इसको 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। हाँ, वापस ढककर रखेंगे। हाँ, वापस बताते हैं। देखो अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखिए अच्छे से दाल भून के हो गई। अभी इसमें क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, नहीं नमक डाले पहले, सॉरी हल्दी डालेंगे, भूल गए क्या? हल्दी डालेंगे। अभी ये मिर्ची जो है ना 1 टेबल स्पून वो डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल दो, चलेगा। अभी अच्छे से भूनेंगे ज़रा, ये तो मिर्ची को अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्दी को, ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया। हल्दी का कच्चापन जाने तक भूनेंगे। भाजी डालेंगे। अभी आपको बताते हैं भाजी में नमक इसके लिए कम जाता है कि भाजी कभी भी बनाएंगे ना तो थोड़ी बन जाती है, वो हिसाब से नमक कम डालिएगा, इसलिए भाजी में नमक कम डालिएगा। अभी ये भाजी देखो कितनी देरी कढ़ाई भर के दिख रही, बाद में कितनी दिखेगी वो देखो। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर रख के बारीक गैस पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। इसलिए अभी बारीक गैस पे इसको 10 मिनट पकाएंगे, बारीक गैस पे। मेथी की भाजी पक के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो अभी इसको हम डिश आउट करें।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज।